छात्रों, आज हम जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा थी, उसके फेलियर के कारण पढ़ेंगे। कारण क्या थे? ये कल का टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, इसे आज कंप्लीट करते हैं कि जो गांधी जी की बेसिक एजुकेशन थी वो फेल क्यों हुई, या वर्धा शिक्षा योजना फेल क्यों हुई। छात्रों, आपको पता है 1937 में वर्धा शिक्षा योजना डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता वाली समिति ने और महात्मा गांधी के सुझावों के आधार पर एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किया गया, जिसे हम वर्धा शिक्षा की योजना के नाम से जान लेते हैं। और वर्धा शिक्षा को हरिपुर अधिवेशन 1938 में स्वीकृति मिल गई, परंतु अब ये फेल क्यों हुई, इसके कारण जब तक 1939 लगभग एक साल इसमें प्रयास किया गया कि इस शिक्षा के अकॉर्डिंग बेसिक एजुकेशन को इस अकॉर्डिंग चलाया जाए। 1939 में कांग्रेस में आंतरिक कलह हो गई। कारण, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने पर गांधी जी रुष्ट हो गए। और नंबर 2, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब कांग्रेस में फूट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दोनों ऐसे कारण थे जिससे जो कांग्रेस के 7 प्रांतों में या 7 स्टेट में सरकार बनी थी वह टूटने लगी। कुछ लोग जो सत्ता के लोभी थे वो सत्ता पे काबिज रहना चाहते थे, परंतु जो देश के साथ खड़े थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फायदा उठाकर अपने भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। इस कारण इस एजुकेशन सिस्टम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ मुख्य कारण ये रहे जो निम्नलिखित हैं। तो रीजन ऑफ फेलियर ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो हमारे बुनियादी शिक्षा थी उसका जो फेलियर के कारण है वो ये हैं। सबसे पहले है जो रूलर ग्रुप था या सत्ताधारी वर्ग, वह बुनियादी शिक्षा को अस्वीकृत करता था, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था बेसिक सिस्टम को, बेसिक एजुकेशन सिस्टम को रूलर वर्ग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कारण, जो रूलर वर्ग था वो ऐसी शिक्षा नहीं चाहता था जो उसमें जो छात्र हों वो अपने आप पढ़ें। वो चाहते थे कि अंग्रेज इसका जो एजुकेशन पर एक्सपेंसेस हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसका अंग्रेज खर्च उठाएं। नंबर 2 आ जाते हैं जनसाधारण द्वारा बेसिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना। भाई, जनसाधारण में हमारे तीनों वर्ग आ जाते हैं, हायर वर्ग, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास। ये तीनों आ जाते हैं। हायर क्लास चाहता था कि मेरी जो बच्चे हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो अंग्रेजी सिस्टम के अनुसार ही पढ़े, वो अंग्रेजों की तरह बने। मिडिल क्लास और जो लो क्लास था वो चाहते थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है वह हम लोगों का शोषण करने वाला है। वो समझना नहीं पा रहे थे कि वो चाह रहे थे कि हमारे बच्चे पढ़ें तो वो अच्छी तरीके से पढ़ें, काम ना करें, क्योंकि हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम गांधी जी ने डेवलप किया था वो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल एजुकेशन सिस्टम था। अब हमें प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर, हमारे पास ट्रेंड टीचर का अभाव था। लैक ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेस, हमारे पास जो रिसोर्स थे
बुनियादी शिक्षा को डेवलप करने के वो पूरे तरीके से अच्छे नहीं थे और उनका अभाव था। लैक ऑफ फाइनेंस, हमारी आर्थिक स्थिति इंडिया की इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जो बेसिक एजुकेशन का फ्री कर सके। तो इस तरीके से ये हमारे बेसिक शिक्षा एजुकेशन के फेलियर रहे। अब हम देख लेते हैं गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, गांधी जी ने अपने जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उन्हें दो पार्ट्स में बांटा है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। कारण है उनका कहना, बांटे जरूर दो बार में है, वो कहते थे कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा तब तक समाज सुधरना नहीं जा सकता। तो हमें सुधरना होगा, फिर समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। उसके लिए उनने व्यक्तिगत उद्देश्य क्या थे? सबसे पहले उन्होंने चरित्र निर्माण पर बल दिया। चरित्र निर्माण एक व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर बिल्डिंग। उन्होंने जैसे और ज्यादा शिक्षाविद थे, वो कहते थे कि मेंटल डेवलपमेंट हो या फिजिकल डेवलपमेंट हो, मगर उन्होंने सबसे पहले कहा कि व्यक्ति को चरित्र निर्माण करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति कैरेक्टरलेस है वह कभी भी एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग पर ज्यादा विकास बल दिया। उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट, गांधी जी की शिक्षा में उन्होंने कहा कि फिजिकल डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए। वो इस बात का समर्थन करते थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है। तो उन्होंने स्वच्छता का भी बहुत अच्छा मिशन चलाया है, स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी की तर्ज पर ही चला है। बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास पर वाले उनकी शिक्षा की नीति के अंतर्गत व्यावसायिक क्षमता का विकास, बिजनेस कैपेसिटी डेवलपमेंट। गांधी जी का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम भी था वो क्या था? बिजनेस कैपेसिटी डेवलपमेंट पे था। वो चाहते थे कि सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य करें, हमारी एजुकेशन इस तरीके की हो कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करे। और मोरल एवं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास पर भी बल दिया। बैलेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संतुलित व्यक्तित्व का विकास हो, इस तरीके की हमारी व्यक्तिगत विकास हो, यानी सब तरीके से विकास हो व्यक्ति का। उसके बाद आ जाती है सामाजिक उद्देश्य। उन्होंने सामाजिक उद्देश्य सर्वोदय समाज का निर्माण, क्रिएशन ऑफ सर्वोदय सोसाइटी, यानी कि बढ़िया समाज का निर्माण हो। ग्राम स्वराज की स्थापना, एस्टेब्लिश ऑफ स्वराज विलेज, क्लियर, यानी कि ग्राम अपने आप में ही स्वराज हो, पूर्णतया अपने आप में विकसित हो। स्वावलंबी नागरिकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट सिटीजन, व्यक्ति अपने आप में ही कुछ करने वाला हो। और लास्ट उनका सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ चरित्र निर्माण है और यहाँ मुक्ति का उद्देश्य है, साविद्या विमुक्ति, यानी कि मुक्ति ही जो विद्या है, एजुकेशन ही है, वो मुक्ति का मार्ग है। थैंक यू वेरी मच।